ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी से। नोट किया करिएगा क्वेश्चन को, नोट क्वेश्चन किया करिएगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1760 में, 1770 में, 1789 में या 1795 में? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1789 में। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में आयोजित किया गया था ब्रेड्स वुड्स सम्मेलन। ठीक, चौथा देखेंगे। अफ्रीका में रिंटरपेस्ट क्या था? रिंटरपेस्ट एक बीमारी थी। रिंटरपेस्ट एक बीमारी थी, वो भी एक बीमारी थी किसकी? जानवरों की। जानवरों की एक बीमारी थी रिंटरपेस्ट, जो कि अमेरिका में फैली थी। एक बीमारी थी, यहाँ पे बीमारी हो जाएगा, और जानवरों की थी तो जानवरों की बीमारी थी। ठीक है, अगला है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? जैसे आप संवाद पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर में दिया है राज्य और संघ के मध्य सत्ता का बंटवारा। इसमें राज्य और संघ दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर पर 7 नंबर है, निम्न में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे देखना है। वैध सरकार, वैध शासन होता है, पारदर्शी शासन होता है, उत्तरदायी शासन होता है, यानी कि तीनों होता है, तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? संघ सूची में रक्षा आता है, हाईवे आता है, तो रक्षा इसमें अगर दिया होगा यानी प्रतिरक्षा, ये होगा आंसर। 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? एकदम पॉपुलर है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। हमारा अगला है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन, जहाँ पर बहुसंख्यक रहेंगे वहाँ पर लोकतंत्र तो होगा नहीं, ये तो बहुत पॉपुलर है। सोपान खेती किस राज्य में की जाती है? यानी कि सोपान खेती किस राज्य में की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि है? रोपण कृषि की फसल है कहवा। कहवा को कॉफी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत यानी कि होता है कि जो हमेशा से बनते आ रहे हैं, जिनका निर्माण अच्छे तरीके से, यानी कि खनिज से होता है, खनिज से जिनका निर्माण होता है, लौह अयस्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो इस जमाने में बने हैं, यानी कि वो पहले से, यानी कि प्रकृति द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इस जमाने में बने हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। ठीक है, भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ये तो राइट हो जाएगा भैया, पर इसका आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आप लोग कमेंट करें। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन हो जाएगा सड़क हो जाएगी। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इसका तो दूसरा हो जाएगा भैया, द्वितीय क्षेत्र। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है, श्रीलंका की भारत से उच्चतम स्तर पर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, सी हो जाएगा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी।